आज हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है उस पर बात करेंगे प्लाज्मा। पहले हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन की बात कर चुके हैं, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर और जो गैस लाज थे उनको एक्सप्लेन किया था हमने काइनेटिक थ्योरी से और काइनेटिक गैस इक्वेशन से। आज प्लाज्मा की बात करेंगे। प्लाज्मा में से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक आध लाजमी इसमें से आ जाता है, तो इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। प्लाज्मा क्या है? वैसे तो हम बात करते हैं कि कोई भी जो मैटर है, मटेरियल, उसकी तीन फिजिकल स्टेट होती हैं, एक सॉलिड, दूसरी लिक्विड है और तीसरी गैसेस। इन तीनों के साथ साथ एक फोर्थ स्टेट भी है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। ये वो प्लाज्मा, इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो जिस तरह गैसेस फ्लो करती हैं, जिस तरह गैसेस पे हम मुख्तलिफ लॉज अप्लाई करते हैं उनके मूवमेंट के हवाले से, उस तरह से इनकी भी फ्लो के लिहाज से ये गैसेस की तरह ही होता है। ठीक है, ये मिलता जुलता है। जैसे गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे इसके भी पार्टिकल होते हैं, उनमें उसी तरह की फ्लो या मूवमेंट होती है। इसलिए इसको इस चैप्टर के साथ ही हम डिस्कस कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा आपको ये भी मिलेगा कि बुक्स में कि प्लाज्मा की मैटर की तीन स्टेट हैं जी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसकी बात ही नहीं करते। वो इस वजह से नहीं करते क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज एज ए मटेरियल अगर देखें तो ये गैस की तरह है। जो इसमें फ़र्क है वो इसकी कंपोजिशन से है कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं उनकी नेचर और होती है और इसके जो पार्टिकल होंगे उसकी नेचर और होती है। इसलिए हम इसको कंपोजिशन के लिहाज से डिफरेंट कंसीडर करके इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बिहेवियर को देखा जाए, मूवमेंट के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से, तो ये जस्ट मिलता जुलता होता है किसके साथ? गैसेस के साथ। ठीक है जी। प्लाज्मा सबसे पहले एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, विलियम क्रूक्स, उसने इसको दरियाफ्त किया 1879 में। ये प्लाज्मा प्रोड्यूस किया। और आज अगर आप देखें हमारी यूनिवर्स के अंदर जो मोस्टली हमें कायनात नज़र आती है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि 99% हम ऊपर को जब देखते हैं तो हमें जो सितारे नज़र आते हैं जो हमारी ज़मीन से कई गुना बड़े, वो सारे के सारे प्लाज्मा से बने हैं, उनमें प्लाज्मा है। तो इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके प्लाज्मा कितना हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। हम भी इसको मुख्तलिफ अपने फंक्शन के लिए, क्योंकि ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बड़ी कमाल की हैं, तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो है वो अपने सेटअप बनाए हुए हैं जिनमें वो प्लाज्मा बनाते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। और उन्हीं की बदौलत आज अगर हम देखें तो नियॉन साइंस जो हैं, या जो हमारी ट्यूब लाइट्स होती हैं, एलईडी नहीं, जो दूसरी लाइट्स हैं, ये एनर्जी सेवर, पहले वो रिंग वाले आते थे, या ये वाली जो, हाँ जी, ये वाले जो हैं, ये सारे के सारे इनमें प्लाज्मा बनता है। ठीक है, प्लाज्मा मौजूद होता है, इतना ज़्यादा ये कॉमन हो गया है। अब बात ये है कि प्लाज्मा बनता कैसे, एक ये क्वेश्चन है, हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म। कोई भी मटेरियल, जब आप कोई भी मैटर लेते हैं, कोई भी मटेरियल लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है? एटम या मॉलिक्यूल होंगे। आप उसको हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करने से अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस में चेंज हो जाएगा,
गैस है तो जब आप उसको हीट करेंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलते हैं। मसलन एक पार्टिकल में लिख देता हूँ ए, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन निकल गया। आप इसको मुसलसल हीट देते रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा एटम उनमें से मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और इसको कहते हैं आयोनाइजेशन। ये आयोनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, वो अलग हो गए। जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या चार्ज आ जाएगा? वो अलग हो जाएंगे। इसी तरह कुछ उसके अंदर न्यूट्रल भी होंगे, और जब तक आप उसको हीट देते रहेंगे उनमें ये प्रोसेस चलेगा, आयन बनेंगे, जुड़ेंगे, बनेंगे, जुड़ेंगे, ये काम चलता रहता है। लेकिन जब आप हीट देना बंद कर देंगे, आप उसको एनर्जी देना बंद कर देंगे, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोबारा आपस में जुड़ के वो फिर न्यूट्रल हो जाते हैं, ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन जब तक वो आयोनाइज्ड हालत में रहते हैं उनके अंदर क्या चीज होगी? पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, और उनके साथ साथ कुछ कुछ जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल भी होंगे। ये है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। तो असल प्लाज्मा को देखा जाए तो उसमें ये चीज़ें, और यही वजह है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ें होंगी ना तो वो बहुत रिएक्टिव होती हैं, और इनके अंदर या ट्यूब लाइट्स के अंदर जो वो प्लाज्मा प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके रिएक्शन को रोका जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम ओपन में रखेंगे ना तो ये फौरन हवा के साथ रिएक्ट करके फौरन न्यूट्रल हो जाएंगे। यही वजह है कि हमने उसको एक वैक्यूम, एक ट्यूब के अंदर रखा हुआ है। वो ट्यूब का बाहर हवा के साथ रिएक्शन नहीं होने देते। प्लाज्मा जो है वो अंदर रहता है और बाहर की हवा जो है वो बाहर है, उनको रोकती हैं जो ट्यूब्स की दीवारें होती, ट्यूब की वॉल्स होती। ठीक इसी वजह से वो प्लाज्मा की हालत में रहता है। अगर ये ट्यूब की वॉल्स ना हो तो ये फौरन ख़त्म हो जाए। हमें हो सकता है उसका प्लाज्मा का बनना पता ही न चले। आपने देखा होगा बारिश जब होती है, बिजली चमकती है, वो बिजली कितने लम्हे के लिए चमकती है? 1 सेकंड से भी कम ऐसे ऐसे चल रही होती है। वो जहां जहां जा रही होती है एक्चुअली वहां प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। उसकी हीट बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है, और वो फौरन जो इर्द गिर्द एयर है उसके साथ रिएक्ट करता है। इतना स्ट्रांगली रिएक्ट करता है कि आप देखें आवाज़ भी आती है, और उसके साथ साथ एनर्जी भी बहुत ज़्यादा उसमें से प्रोड्यूस होती है या वो यूज़ होती है। आप देखें वो बिजली ज़मीन पे भी गिरती है। कुछ लोगों पे अक्सर आप अखबारात में देखते हैं बिजली गिरने से इतने लोग मर गए। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी एनर्जी होती है। तो ये है कि प्लाज्मा बनता कैसे है। हीट करने से मटेरियल आयोनाइज हो जाएगा, और जो उसकी आयोनाइज्ड हालत होगी वो प्लाज्मा। उसके बाद प्लाज्मा जो है कितनी किस्म का? 2 किस्म का प्लाज्मा। एक है नेचुरल प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा तमाम स्टार्स के अंदर मौजूद है। जितने भी सितारे हैं उनमें ये प्लाज्मा मौजूद है। और अगर आप ये बनाना चाहते हैं तकरीबन 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, फिर जाके उसको रोका जा सकता है कि वो रिएक्ट नहीं करता, वो स्टेबल रहता। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर दूसरी चीज़ है कि हम आर्टिफिशियली प्लाज्मा जैसे हमने भी बनाया, तो आर्टिफिशियल जो प्लाज्मा है उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो हीट एनर्जी का सोर्स। आर्टिफिशियली जो बनाया जाता है उसको वैक्यूम में किया जाता है या लो प्रेशर। क्या आपको पता है ये जो ट्यूब्स वगैरह होती है ना, इनमें हवा बहुत कम प्रेशर की रखी होती है। आप इसको सुराख करें ना तो वो टूट जाएगा। क्या होगा? इसकी दीवारें टूट जाएंगी फौरन, बर्दाश्त नहीं करें, क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत कम होता है
बाहर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो वो ब्रेक हो जाए। जैसे आप देखें गुब्बारे में आप हवा भरें ना और फूला हुआ हो, उसको आप सुई से सुराख नहीं कर सकते, जहाँ से आप सुराख करेंगे वहाँ से फट जाएगा। ऐसे ही क्योंकि अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है, एकदम से सारी हवा उस सुराख से निकलने की कोशिश करती है और वो फट जाती है। ऐसे ही बाहर प्रेशर ज़्यादा है, इस ट्यूब के अंदर प्रेशर कम होता है, आप इसको सुराख करने की कोशिश करेंगे, बाहर का प्रेशर इतना है वो सुराख से अंदर जाने की कोशिश करेगा, वो फट जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियली हम प्रोड्यूस करते हैं लो प्रेशर पर जब गैस बहुत कम मालिक्यूल। वजह क्या होती है? मैंने आपको बताया कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले होते हैं ना, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, और कम प्रेशर का मतलब ये है कि उसमें कम गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, जितने होते हैं हम उनको आयोनाइज कर देते हैं। अब जिनके साथ उन्होंने जुड़ना है वो है ही नहीं, जिसके साथ वो रिएक्ट कर सकता है वो है ही नहीं। आप देखें ना, इसको हम कितना करंट देते हैं, 220 वोल्ट जो आम हमारे घरों का होते हैं, और इसके सर नहीं, तो वो 220 वोल्ट होता है हमारे घरों का। और हमारे यहाँ जो मेन लाइनें जा रही होती हैं उनमें वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो मेन बड़ी बड़ी लाइनें जा रही हैं ना, हाई वोल्टेज होती हैं, लेकिन उसमें प्लाज्मा नहीं बनता, ये 220 वोल्ट से बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। वो तारों के साथ अगर बनेगा भी ना तो वो फौरन इर्द गिर्द मॉलिक्यूल इतने उनके साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाए, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल ही कम है, इसलिए जो आयोनाइज होंगे वो ढूंढेंगे भी इधर उधर रिएक्ट करने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए, लेकिन साथ वाला जो होगा वो भी उसी तरह आयोनाइज फॉर्म में, तो इसलिए वो आयोनाइज फॉर्म में प्लाज्मा की हालत में रहते हैं। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पर, लो प्रेशर पर हम लो टेम्परेचर पे भी प्लाज्मा प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे ये ट्यूब लाइट्स और नियॉन साइंस वगैरह में। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। कैरेक्टरिस्टिक्स, दो मेन बातें इसमें हम करते हैं। सबसे पहले कि जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, समझ आ गई? और नेगेटिव और पॉजिटिव आयन फ्लो करते हैं। फ्लो करने की वजह से उनका एक प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो प्लाज्मा के अंदर होती हैं। जब ये आयन फ्लो करता है ना तो एक तरह के वो करंट ही होते हैं। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। तो प्लाज्मा के अंदर भी चार्जेस ही है ना, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, ये फ्लो करेंगे तो करंट भी होगा। तो इस तरह से ये जो प्लाज्मा होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है, मतलब इसका एक इलेक्ट्रिक भी बिहेवियर होता है और मैग्नेटिक भी होता है, उनके अंदर जो चार्जेस होते हैं उसकी वजह से। और दूसरी बात यह है कि ये जो प्लाज्मा होता है ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव आयन होगा चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसलिए ओवरऑल ये अगर हम देखें मैक्रोस्कोपिकली तो ये एक न्यूट्रल मीडियम होता है, न्यूट्रल फेज होता है ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो। लेकिन इसके आयन जो होते हैं या जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, करंट इनमें से जो है वो गुजर सकता है, ये बताया हुए। उसके बाद प्लाज्मा पाया कहाँ जाता है? मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो है वो स्टार्स के अंदर पाया जाता है। जो हमारा सूरज है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर, कितना मिलियन किलोमीटर प्लाज्मा का ही एक बॉल है, जिसके अंदर एनर्जी जो है एक ख़ास किस्म के रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी हम उसको बोलते हैं, कि जिसमें दो छोटे एटम के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होके कोई बड़ा एटम बनाते हैं, कोई नया एटम बनाते हैं, एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सूरज हमसे इतने दूर किलोमीटर, इतना दूर होने के बावजूद गर्मियों में हम उसकी हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही वजह है कि वहाँ पे जो वो रिएक्शन हो रहे हैं उनकी वजह से हीट इतनी ज़्यादा है कि वहाँ जो कुछ भी है वो सारा का सारा प्लाज्मा स्टेट में,
तो ये प्लाज्मा का एक बॉल है। जितने भी वो स्टार्स वगैरह हैं ये प्लाज्मा ही है। इसके अलावा एक बात की गई है कि सन टू क्वार्क्स, बड़े बड़े सितारों से लेके क्वार्क्स एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है यूनिवर्स का। जैसे आप समझ लें कि जैसे एटम होता है ना, एटम किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्ट। उनसे भी छोटी यूनिट है क्वार्क्स, QUARKS। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सन टू क्वार्क्स तमाम चीज़ों में जो है वो प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, ये चंद बातें थी जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो इसमें नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा है और उसके साथ साथ एक फ्यूचर होरिजोन है, उस पर हम बात करते हैं।